गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर सुशीला देवी मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, आपका राजकीय महाविद्यालय जम्मारामगढ़ के प्रथम वर्ष में प्रवेश होने पर आपका स्वागत करती हूँ और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी और निश्चित रूप से आप लोग उससे लाभान्वित होंगे। राजनीति विज्ञान विषय में आपके दो पेपर है। पहला पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा पेपर है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। विद्यार्थियों, आज जो अध्याय मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूँ वह है सेकंड पेपर का प्रथम अध्याय, जिसमें हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के विषय में अध्ययन करेंगे। मनु, आपने नाम सुना होगा मनु का, मनुस्मृति का नाम सुना होगा, लेकिन निश्चित रूप से आप मनु के विषय में उतना अधिक नहीं जानते जितना आपने सुन रखा है या आपने कही हुई बातों पर ध्यान दिया है। इसलिए हम एक राजनीतिक विचारक के रूप में मनु का अध्ययन, मनु के विचारों का अध्ययन हम हमारे इस विषय के अंतर्गत करेंगे। अब हम हमारे अध्याय का शुरुआत करते हुए जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है मनु, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है मनु का सामान्य परिचय। पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेता माना जाता है। ऋग्वेद में मनु को समस्त मानव जाति का पिता माना गया है। पुराणों में मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में ही उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं कुल 14 हुए। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम से एक श्रृंखला चली जो मानव समाज के संगठित रूप, समाज के विकास और उसके चरम विकसित रूप राज्य के विकास तक चलती रही होगी। अर्थात मनु के विषय में जो हमें उल्लेख मिलता है, अलग अलग जो हमारे ग्रंथ है उनमें अलग अलग काल और अलग अलग विषय प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। और ये भी देखा गया है या ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मनु नाम का कोई एक व्यक्ति नहीं हुआ, बल्कि मनु के नाम से एक नामों की श्रृंखला चली और उसमें कुल 14 मनु हुए। और जो हमारा आदि पुरुष जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसके नाम से ये मनुओं की श्रृंखला चली आगे। और वो कब तक चलती रही? जब तक कि समाज का विकास और राज्य का विकास नहीं हो गया। मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे, जिनका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपति के रूप में किया गया है। मनुस्मृति में जिस विकसित समाज व्यवस्था का नियमन किया गया है, वास्तव में वह राज्य व्यवस्था के पूर्ण विकास के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से मनुस्मृति की रचना मनुओं की एक लंबी श्रृंखला ने की। पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि जब जल प्रलय से सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ही बचे। दोनों के 2 पुत्र व 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव भरत हुए, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। और दूसरे पुत्र पुत्रियों के कुल में मानव, ऋषि और योद्धा हुए। भारतीय साहित्य में मतभेद के बावजूद मनु को एक मत से आदर्श शासक माना जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि मनु नाम की एक श्रृंखला चली और जो मनुस्मृति जो ग्रंथ हमें मिलता है मनु के नाम से लिखा हुआ, मनु जिसके लेखक है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि निश्चित रूप से जो प्रथम मनु जिसको माना जाता है, जिसको मानव जाति का पिता माना जाता है, उसने उस ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि
बाद वाले किसी मनु ने या मनु नाम के व्यक्तियों ने मिलकर उसकी रचना की। और हमें ये भी उल्लेख मिलता है कि सृष्टि में जब जल प्रलय हुआ और संपूर्ण सृष्टि उसमें बह गई जल पलावन में, उस टाइम एक नाव में बैठे हुए मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा ही शेष बचे और उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियों से इस संसार की रचना हुई। 2 पुत्र जो प्रियव्रत और ऋषभदेव भरत थे, उनके वंश से भारत का नाम भारत पड़ा और दूसरे पुत्र पुत्रियों में ऋषि, योद्धा और मानव पैदा हुए। अर्थात मनु के संतानों से ही इस संसार को आगे वृद्धि मिली या संसार का पुनर्निर्माण हुआ। अब आता है मनुस्मृति। जो मनु की रचना है मनुस्मृति, वो क्या है? मनुस्मृति की रचना के संबंध में विद्वानों में अनेक मत है। डॉक्टर वीसी सरकार ने इसे 150 ईसा पूर्व की रचना माना है। डॉक्टर हंटर ने इसे 600 ईसा पूर्व, कालडवेल ने व एल्फिस्टन ने ईसा से 900 वर्ष पूर्व व कुछ लोग इसे रामायण व महाभारत काल की रचना मानते हैं। अर्थात इसका जो कालक्रम है उसके संबंध में भी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। इसके बारे में वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे जो कम होते होते 12,000 ही रह गए हैं और वर्तमान में केवल 2,694 श्लोक ही प्राप्त है। अर्थात जो मूल मनुस्मृति थी उसमें 1 लाख श्लोक थे, लेकिन समय के साथ वो नष्ट होती चली गई या उसको नष्ट कर दिया गया, तो बाद में 12,000 ही रह गए और वर्तमान में केवल 2,694 श्लोक ही हमको इसके प्राप्त है। मनुस्मृति की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है तथा इसमें मानव जाति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 12 अध्याय व 2,694 श्लोक है, जिसमें संसार की उत्पत्ति, जाति कर्म आदि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, पंचमहायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि, गृहस्थ के नियम, भक्ष्य व अभक्ष्य पदार्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, व्यवहारिक विवादों का निर्णय, कर ग्रहण आदि राजधर्म, साक्ष्यों से प्रश्न विधि, स्त्री पुरुष में धर्म धन आदि संपत्ति का विभाजन, आपातकाल के कर्तव्य और पाप निवृत्ति के लिए प्रायश्चित, मोक्षप्रद आत्मज्ञान आदि का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने इस व्याख्यान में देखा कि मनु एक राजनीतिक विचारक, जिसको हम भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में हमारे इस विषय में राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, वो कौन थे, उनके जन्म की क्या कहानी है, उनका जीवन के बारे में विद्वानों की क्या राय है और उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है मनुस्मृति, उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात उसमें क्या लिखा गया है और उसमें कितने अध्याय और कितने श्लोक पहले थे और वर्तमान में मौजूद है। विद्यार्थियों, आगे हम मनु का राज्य दर्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।